अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश होकर ज़िंदगी गुजारूंगे इंशाल्लाह ताला। सज्जल की ज़िंदगी में आहत की कमी पूरी करने के लिए आखिर कौन आ गया है जो इतनी प्रॉब्लम्स एकदम से क्रिएट होना शुरू हो गई। आहत की इनसिक्योरिटी ने सज्जल से रिश्ता ख़राब कर दिया। 2021 सज्जल अली के लिए बेतहाशा कामयाबियाँ लेकर आया, लेकिन इस ज़वाजी ज़िंदगी में आखिर नाकामियों का सामना क्यों करना पड़ा। 2020 में बनने वाला ये रिश्ता 2021 में कायम क्यों नहीं रह सका। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों प्रॉब्लम्स हुई और क्यों जो है कुछ मर्दों को इतनी इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं ख़वातीन के साथ, वो भी उन ख़वातीन के साथ जो मेहनत करके कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हैं, कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंच जाती हैं। क्या लोगों के लिए जो अपने ही लोग हैं उनको इतनी इनसिक्योरिटी हो जाती है अगर हम सेम फील्ड में हैं। ये सारे मामलात क्या है। क्या सज्जल का रिश्ता जो है आहत की वजह से ख़राब हुआ, आहत की इनसिक्योरिटी की वजह से ख़राब हुआ, या प्रॉब्लम्स सज्जल की जो कामयाबी थी उसके सर चढ़ के बोलना शुरू हो चुकी है। आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। सज्जल की शादी वाकई ख़तरे में है, या ये भी हमारी बाज़ हीरोइंस की तरह जो अपने आप को फेमस करने के लिए नित नई कहानियाँ बना के पेश कर देती हैं, या जानबूझकर सज्जल और आहत इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए ये सारे मामलात को पोस्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? जैसा कि हम सबको मालूम है, सज्जल अली इस वक्त अपने करियर की पीक पर मौजूद है। बड़ी कोशिशें हैं उनकी कि जी वो पड़ोसी मुल्क में भी फिल्में हासिल करें, हॉलीवुड भी जाएं और ड्रामे भी करें। मतलब हर तरह से वो बहुत बिजी हैं, फिल्में कर रही हैं, ड्रामे कर रही हैं और बहुत कामयाब इस वक्त अदाकारा तस्वुर की जाती है। अगर हम 2021 की कामयाब अदाकारा के बारे में बात करें तो वो सज्जल का ही नाम सबसे पहले आएगा। वो टॉप की ड्रामास कर रही हैं, फिल्म्स कर रही हैं और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अभी उनके शूट होने वाले हैं। इस क्रूशल मौके पर कोई कामयाब आर्टिस्ट, क्या उसको इस तरह के हथकंडे अपनाने की ज़रूरत होगी? जैसे कि हमने अक्सर देखा कि मीरा जी का जो है वो उम्र उनकी ख़त्म हो गई है अब फिल्मों में काम करने की, तो वो कोई ना कोई लाइमलाइट में रहने के लिए कहानियाँ सुनाती रहती हैं। वीना मलिक हो गई और बहुत सारी अदाकारें हैं जो अपने आप को फेमस रखने के लिए या लाइमलाइट में रहने के लिए कहानियाँ सुनाती हैं। क्या ये सज्जल के लिए हो सकता है कि सज्जल जो ऑलरेडी इतनी कामयाबियाँ जो है समेटी हुई है, माशाल्लाह से बहुत ही तरक्की कर रही है, वो इस तरह के ओछे हथकंडे क्यों अपनाएगी? क्या उसको ज़रूरत है, वो भी करियर के इस पीक पर? मुझे, अगर अपनी मैं बात करूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सज्जल को इन छोटे मोटी चीज़ों की ज़रूरत है कि वो अपनी ज़िंदगी को तबाह करके दुनिया के सामने रखें। लेकिन वो अपने रिश्ते को क्लैरिफाई नहीं कर रही। जो जितनी खबरें इस वक्त उनकी अलैदगी की गर्दिश कर रही हैं, अगर एक बार आके उसको क्लैरिफाई कर देती तो इन दोनों के मामला जो है वो दुनिया की जो है नज़र में इस तरह से ख़राब ना होते। आपको मैं एक बात बताऊं, आप लोग कहते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी है उनको डील करने दें, उनकी ज़िंदगी में क्यों घुस रहे हैं। कोई किसी की ज़िंदगी में नहीं घुसता, ना किसी के पास इतना वक्त है। बात यह है कि जब हम छोटी छोटी चीज़ें बिगाड़ कर मीडिया से शेयर करते हैं, अपने इंस्टा अकाउंट पे पोस्ट करते हैं, अपने दोस्तों को बातें बताते हैं, उनके दोस्तों ने आके इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि ये दोनों आपस में अलहदा हो चुके हैं, साथ नहीं है, हम में से किसी ने कोई खबर पैदा नहीं की, तो खबर ये लोग खुद निकलवाते हैं, तो वो खबर जो है वो मीडिया की जीनत बनती है। लोग उस पर वीडियोज़ बनाते हैं या ख़बरें बनाते हैं। किसी को शौक़ नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में जाकर जो है वो ख़बरें खुद ब खुद पैदा करने का, और ना ही हम में से आप या हम में से कोई चाहेगा कि हम किसी की ज़िंदगी में तलाक कराएं, अल्लाह ना करे। लेकिन वो अलहदा हैं और उनके दोस्त ने इस बात की जो है वो क्लैरिफाई किया है, बताया है आके। अब देखें जी, अब हम मीडिया पर जब बातें चुटकुले छोड़ते हैं तो उसके रिएक्शन भी आते हैं, और यही उस चीज़ का रिएक्शन है। सज्जल और आहत की शादी की अगर हम बात करें, उनकी शादी को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए और उनके इस तरह के स्कैंडल्स जो हैं वो आए रोज़ सामने आना शुरू हो चुके हैं। या तो मामला जो है वो नो रिटर्न पॉलिसी पे चल रहे हैं, नो रिटर्न पॉइंट पे चल रहे हैं कि जी अब उनके मामला ठीक नहीं होने और इनके सुलह के जो तमाम रास्ते वो बंद हो चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी इतना समझदार नहीं है कि वो अपने मामले को मीडिया से दूर रखे। आहत तो खामोश है, वो तो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है, वो तो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। लेकिन सज्जल की तरफ से, उसके दोस्तों की तरफ से काफ़ी रिएक्शन आ रहे हैं जो कि उसके रिश्ते के लिए काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स जो है बढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, ये दोनों चाहते हैं कि फिल्म और टीवी के साथ जो है ये लाइमलाइट में रहें। कुछ लोगों ने ये भी अखज़ किया कि ये इनका एक ड्रामा है, ये जानबूझकर ये सब कुछ करे। लेकिन मैं नहीं मानती कि कोई इतना लंबा ड्रामा करेगा अपनी ज़िंदगी को इस लेवल पे ला के, अपनी पर्सनल ज़िंदगी को बर्बाद करने के दाने पर लेकर आएगा। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ
कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटी सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है, पसंद की जाती है पाकिस्तान इंडिया में, वो सजल अली हैं। उनके मुकाबले की कोई अदाकारा इस वक्त जो है कहीं पर मौजूद नहीं है, ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। 29 अक्टूबर को सजल जो है इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर करती है अपनी और आहत की आखिरी तस्वीर। उसके बाद से अब तक खामोशी है। अगर ये बाकायदा प्लान होता तो मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी फैमिलीज इस तरह से इन्वॉल्व ना होती, तो मुझे नहीं लगता कि मुकम्मल तौर पर प्लान्ड है। ये सिर्फ एक जहन की सोच है जो डाल दिया है कि जी शायद सजल को भी लाइमलाइट में रहने का शौक़ है, वो तो ऑलरेडी लाइमलाइट में है, वो इस तरह की हरकतें क्यों करेगी। मेरा दिल या दिमाग इस बात को एग्री नहीं करता कि सजल ने ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आहत के साथ मिलकर प्लानिंग की है। उनके दरमियान सच में एक प्रॉब्लम चल रही है जो उनके दोस्तों की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई, बताया गया, फिर सजल ने झूठ भी बोला। तो वो झूठ, उसकी फैमिली का बीच में ना आना, उसको विश ना करना, अभी शादी में ना आना, ये सारी चीज़ें मिलकर ये बताती हैं कि ये दोनों जो हैं वो गलत किस्म के दोस्तों की सोहबत में हैं। जो उनके दोस्तों से जो बात की जाती है फैमिली के अंदर, वो दोस्त जो है मीडिया पे बैठकर उस बात को उछालते हैं और फिर मज़ा ले रहे हैं। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इनसिक्योरिटी क्यों लगता है, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी भी लगती है कि जी आहत जो है वो इनसिक्योर है काफ़ी हद तक, क्योंकि देखिए आहत भी एक बड़ा अदाकार है, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी फैमिली जो है वो बहुत अच्छी है, वो एक बहुत अच्छा अदाकार तस्वुर किया जाता है। लेकिन हमारे माशरे में थोड़ा सा अलमिया ये है कि हम जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी ख़वातीन है, हमारी बीवी है, मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को तो शायद लोग एक्सेप्ट कर लेंगे जी, अगर वो तरक्की करती है तो आप बड़ी सर उठा के चलते हैं। लेकिन जब चार बंदों में आप बैठते हैं, लोग कहते हैं कि जी आपकी बीवी तो आपसे ज़्यादा कमाती है, आपकी बीवी के पास तो आपसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, आपकी बीवी तो फिल्मों में भी काम करी, आप कहाँ पर स्टैंड करें। लोगों को इस तरह से तकलीफ़ देने की आदत होती है। और कुछ इनसिक्योर मर्द ऐसे होते हैं जो कि आहत के बारे में भी कयास सराइयाँ की जा रही हैं कि दोनों जो हैं उनके कपल को बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बड़ा उनको हर ड्रामे में लिया जाता था। लेकिन जब से खेल खेल में फिल्म की है, आहत और जो है सज्जल का कपल इतना ज़्यादा मशहूर नहीं रहा। देखिए ये तो हमेशा चलती रहती हैं चीज़ें, कभी आपको किसी के साथ पेयर करते हैं तो फिल्मों में वो हिट हो जाती है, जोड़ी ड्रामों में हिट हो जाती है। इससे ऐसा नहीं होता, आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सज्जल ने अगर इससे शादी की थी तो ये सोच के की थी कि जब आप डॉक्टर होता है वो डॉक्टर से शादी करता है, इंजीनियर की कोशिश होती है इंजीनियर से शादी करे, अदाकार की कोशिश होती है अदाकार से शादी करे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के मामलात को समझ सकते हैं। अगर ये सब कुछ फिल्मों में वो पहले भी काम करके आई है, इंडिया जाके काम करके आई है, पहले अगर उसको प्रॉब्लम नहीं थी, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो ये आहत की तरफ से गलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी टैलेंटेड हो, मोर चाहे वो औरत हो या आदमी हो, वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हमारी ही फैमिली है, हमारा ही वो बंदा है, हम जिससे प्यार करते हैं। औरत हमेशा एक्सेप्ट करती है आदमी को कि जी वो तरक्की करता है तो बहुत खुश होती है, लेकिन आदमी में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी कुछ आदमियों में आ जाती है कि वो नहीं चाहते कि उनकी बीवी जो है उनसे ज़्यादा तरक्की करे। ये मामला यहाँ पर यही लगता है। आहत को समझना चाहिए, दोनों इस वक्त बचकाना हरकतें कर रहे हैं कि अपने घर का मामला जो है ला के दुनिया के सामने रख दिया, मीडिया के सामने रख दिया और नित नई कहानियाँ रोज़ निकाले जा रहे हैं। तो ये बड़ी ही बचकाना हरकतें, इनको अपने मामलात खुद सेटल डाउन करने चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके बीच की जो इनसिक्योरिटी है इनके रिश्ते की वो ख़त्म करे और इनको अक्ल समझ बूझ दे कि ये बहुत खूबसूरत कपल है और ये सारी ज़िंदगी इसी तरह साथ रहे। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।